सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है सुमित मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं क्रूज शिप को ज्वाइन कैसे करें। तो तुमको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा भाई यहाँ बैठा है, वो बताएगा कि ज्वाइन कैसे करें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइज, इट्स अ सिंपल प्रोसेस। रिज्यूम बनाओ गाइज कि उसमें मतलब लेंदी चीज़ें कुछ मत करो। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब उसको इतना बड़ा मत बना दो कि पढ़ने वाला थक जाए कि आप इतनी सारी स्किल्स कैसे इसके अंदर। आप मेरी बात समझे। तो आपको करना क्या है, एकदम प्रॉपर सिंपल से एकदम शॉर्ट रिज्यूम बनाना है, जिससे इंटरव्यू को पढ़ने में भी आसानी हो और वो आपका रिज्यूम पढ़ के उसको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, कोई तो बात है इस बंदे में। इस चीज़ है गाइज कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। तो सबसे पहले गाइज आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपका पासपोर्ट। ये बहुत ज़्यादा मेन डॉक्यूमेंट है क्रूज शिप के लिए। उसके बाद होना चाहिए गाइज आपका होटल का एक्सपीरियंस, और मिनिमम 1 साल का भी चलेगा, और आपके पास ज़्यादा भी है तो भी चलेगा। और फिर गाइज उसके बाद होना चाहिए आपके पास में उसका एक्सपीरियंस लेटर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गाइज आजकल कंपनी ने ये कर दिया है कि आपको आपकी सैलरी स्लिप का जो मैसेज आता है वो आपको आपके फ़ोन में दिखाना पड़ेगा, रिसेंट 3 महीने का। क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा फेक डॉक्यूमेंट्स बना के जा रहे हैं क्रूज शिप में। अगर आप बिल्कुल ऐसा मत करना, बिकॉज आपको इंटरव्यू से निकाल दिया जाएगा और आप दोबारा कभी इंटरव्यू के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बहुत अच्छी एजेंसीज है कि जिससे आप क्रूज शिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज कामाक्षी, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है गाइज, ये मैं खुद कामाक्षी का ओवरसीज कंसल्टेंसी से आया हूँ, जो कि गोवा में है। और ये बहुत अच्छी कंसल्टेंसी है गाइज। इनका जो स्टाफ है टाइम टू टाइम आपको अपडेट देगा, टाइम टू टाइम आपको मेल करेगा। तो करना क्या है गाइज, आपको सबसे पहले कि गूगल खोलना है। गूगल खोलने के बाद में उसमें सर्च करना है कामाक्षी ओवरसीज कंसल्टेंसी। उसके बाद में उसका फर्स्ट पेज खुलेगा गाइज, उसमें आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल में गाइज आपको ये करना है कि उसमें जो जो क्वेश्चंस पूछेंगे उसका आपको आंसर करना है और आपका रिज्यूमे अपलोड करना है। सबसे मेन थिंग है गाइज यहाँ पे रिज्यूमे, क्योंकि फर्स्ट इंटरेक्शन इज द लास्ट इंटरेक्शन। अगर इंटरव्यूअर आपका रिज्यूमे देखता है तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, इस बंदे में कोई तो बात है। तो क्या करना है आपको गाइज कि इतना लंबा रिज्यूमे नहीं बना लेना है कि वो पढ़ते पढ़ते थक जाए। एकदम शॉर्ट सा रिज्यूम बनाओ, प्रोफेशनल सा रिज्यूम बनाओ, एक्सपीरियंस डालो, फोटो अपलोड करो, अपनी आईडी, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये सब अप्लाई करो, अपने होटल का एक्सपीरियंस अप्लाई करो, और दैट्स इट। और कुछ अप्लाई नहीं करना है आपको। और काफ़ी सारी एजेंसीज और है जो मैं आपको बता दूं कि रूही ग्लोबल से भी आप आ सकते हैं, उसके बाद में आप एयरबॉर्न से भी आ सकते हैं, उसके बाद में आप डिज्नी से भी आ सकते हैं, एमएससी का भी ऑफिस है। ये सारे ऑफिस गाइस मुंबई में है और दिल्ली में भी है। कि 2 प्रोसेस होती है, या तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके अपनी प्रोफाइल बनाकर अपना रिज्यूमे भेजो, या तो जो वॉक इन इंटरव्यूज निकलते हैं आप उसमें जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इनकी वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करना ज़्यादा अच्छी बात है। बट वॉक इन भी कभी कभी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि एजेंसीज क्या होता है कि बल्क में वैकेंसीज निकालती है। ऐसे नहीं कि आपको 10 वैकेंसीज निकाली है, 15 वैकेंसी निकाली, ऐसी नहीं। इतनी बल्क की वैकेंसीज होती है कि मतलब उनको एक साथ में 1000 बंदे चाहिए। अब वो 1000 बंदे वो डिपार्टमेंट को डिवाइड कर देते हैं अपने अपने में, और इतने बंदों का सिलेक्शन कर लेते हैं। और सिलेक्शन होने के बाद, सिलेक्शन कैसे होता है, सबसे पहले होता है आपका डॉक्यूमेंट राउंड, जिसमें आपका पासपोर्ट चेक होता है, आपकी सैलरी स्लिप चेक होती है, सब कुछ चेक होगा गाइस। अगर आपका सब कुछ अच्छा है तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ा देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में आपको अपना एटीट्यूड, अपनी कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी है, ताकि उसको लगना चाहिए कि इस बंदे में कोई बात है, तो इसे हमें लेना चाहिए। फिर इसके बाद में हमने क्या करना है, इसके बाद में अगर पर्सनल इंटरव्यू भी आपका निकल जाता है तो उसके बाद आपको वो क्लाइंट इंटरव्यू होगा। क्लाइंट इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस करते हैं आपसे, आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो उसे आपको करेक्ट जवाब देना है, और थोड़ा बहुत स्टडी करके भी जाना अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड। हालांकि आपको एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूँ, बट थोड़ा सा आपको स्टडी करके जाना है मेन चीज़ के लिए। थोड़ा सा आपको स्टडी करके जाना है आपके इंटरव्यू के लिए। जैसे आप पेपर की कैसी तैयारी करते हैं, तो वैसे ही आप इंटरव्यू की भी तैयारी करें। और ये मत सोचना गाइस कि आप इंटरव्यू में पास नहीं होंगे। 101% आप पास हो जाएंगे। बस आपको यही करना है कि आपका एटीट्यूड सही रखना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपका डॉक्यूमेंट सारा कंप्लीट होना चाहिए। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। सबसे पहले गाइस मैंने मुंबई से CSS में अप्लाई किया था, कार्निवल क्रूज लाइन में। बट मेरा क्या हुआ था कि मैं मुंबई गया था, एक तो मैं पहले ही होटल में काम कर रहा था उदयपुर में गाइस।
उसके बाद में मैंने जैसे तैसे अपनी छुट्टी लेकर अपने इंटरव्यू के लिए मैं मुंबई गया। मुंबई जाने के बाद में मैंने वहाँ फर्स्ट राउंड दिया, जो कि डॉक्यूमेंट राउंड था। उसमें सारे मेरे डॉक्यूमेंट चेक हुए थे। देन उसके बाद में डॉक्यूमेंट चेक हुए थे। मेरा फर्स्ट राउंड तो बहुत अच्छे से निकल गया था, जो कि मेरा डॉक्यूमेंट राउंड था, क्योंकि मेरे पास में सारे जो डॉक्यूमेंट्स क्रूज शिप के लिए चाहिए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में थे। उसके बाद में सेकंड स्टेप थी पर्सनल इंटरव्यू। वो भी मेरा बहुत अच्छा गया। जिस पोजीशन के लिए मैंने अप्लाई किया था उससे मेरे को ऊपर वाली ही पोजीशन दी थी। क्यों? क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा था और मेरा एटीट्यूड अच्छा था और मैं सामने वाले इंटरव्यूअर को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद में मेरा था गाइस थर्ड इंटरव्यू, जो कि था क्लाइंट इंटरव्यू, और वो मैं आपको बता दूं कि वो मेरे से निकला नहीं। उन्होंने मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए थे कि जो मैं सोचने लग गया, और उन 100 बच्चों में मेरा ही नंबर पहले लगा था। तो हो सकता है इंटरव्यू का दिमाग खराब हो या कुछ हो, ऐसा तो कुछ नहीं होगा गाइस, बट ऐसा होगा कि मेरे से बना नहीं। हालांकि मेरी ही गलती थी, मैंने कुछ क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया था, तो इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने बोल दिया था कि आप अब नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक बार इंटरव्यू में कैंसिल या फिर सिलेक्ट नहीं होते तो आपको 3 महीने बाद अप्लाई करना पड़ता है फिर से। तो फिर क्या था, मैंने अपना सामान उठाया, मैं आ गया अपने होटल में वापस काम करने के लिए। फिर लेकिन मन तो था मेरा करने का कि मैं करूं, और जाऊं तो जाऊं कैसे। तो काफ़ी सारे जनों से पता किया, इधर सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, काफ़ी सारे व्लॉग्स देखे, सब कुछ किया, बट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। क्या? रिज्यूमे, फर्स्ट स्टेप रिज्यूमे, आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका एटीट्यूड और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब होना चाहिए तो आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस मेरा तो हुआ नहीं, मैं तो था वेरी सैड। करे क्या? अब करना क्या था गाइस, मैंने किया कामाक्षी ओवरसीज कंसल्टेंसी में अप्लाई। मैं होटल में काम कर रहा था और मैंने वहीं से अप्लाई किया, और मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई और सारा रिज्यूमे अपलोड किया, सब कुछ अच्छे से किया। उनका मेरे को, आप मतलब ऐसा सोचोगे कि मैंने आज अप्लाई किया और आज ही मेरे को मेल आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कि उनको भी थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उनके पास भी रिज्यूमे होते हैं, वो लोग धीरे धीरे चेक करते हैं। तो एटलीस्ट मिनिमम 15 डेज आपको लगेगा कि उनका रिप्लाई आने में। अगर नहीं आया तो आप सामने से भी रिप्लाई कर सकते हैं कि मैंने अपना रिज्यूमे भेजा था, कि क्या अपडेट है। तो वो लोग आपको बता देंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। हुआ होगा तो गाइज आपको पहले ही, आपके बोलने से पहले ही उनका फ़ोन आ जाएगा या फिर मेल आ जाएगा। तो मेरा ऐसे ही हुआ, मेरा रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया। उसके बाद में मेरे को वहाँ से डॉक्यूमेंट्स के लिए मेल आया कि आप अपने डॉक्यूमेंट सारे सेंड करो। तो मैंने गाइज मेल पे ही उनके सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए थे, और उसके बाद में फिर 5-6 दिन उनको लगे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने में। देन उसके बाद में उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपको हम पर्सनल इंटरव्यू के लिए इनवाइट करते हैं स्काइप पे। तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था। और मैं तो क्या होटल में काम कर रहा था, तो मैंने अपने मैनेजर से दो या 3 घंटे के लिए थोड़ा सा मैंने बोला कि मेरा इंटरव्यू है। और कोई भी मैनेजर अपने बंदे को ऐसा नहीं बोलता कि आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे मेरे मैनेजर्स। जनरल मैनेजर्स जो ज़्यादा सपोर्टिव थे, उन्हें पता था कि मैं क्रूज़ के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, और उन्होंने मुझे चांस दिया कि हाँ चलो ठीक है आप इंटरव्यू दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने, बिकॉज गाइज मेरा काम वैसा था वहाँ पे, ऐसा नहीं कि कोई भी आपको अप्रिशिएट करने लग जाएगा, बट आपको काम वैसा करना पड़ेगा तब जाके कोई आपको अप्रिशिएट करेगा। फिर क्या गाइज, उसके बाद में तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया पर्सनल इंटरव्यू के लिए। मेरा पर्सनल इंटरव्यू हुआ, तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो मुझे कुछ पता नहीं था। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इसके बारे में बताओ, 3 बकेट सिस्टम बताओ, सेग्रीगेशन ये बताओ। तो गाइज इसका तो नॉलेज हमें था नहीं, हम तो होटल इंडस्ट्री से, और इंडिया में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैंने हर क्वेश्चन पे सॉरी सर ऐसा बोल दिया। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, सॉरी सर नहीं बोलना। जितना आता आप उतना बता दो, नहीं आता तो उसको बोल दो सलाह, मतलब उसको बोल सकते हो आप कि मैं लर्न कर रहा हूँ ये चीज़, और मैं काफ़ी जल्दी सीख जाऊँगा, और मैं बहुत ज़्यादा फास्ट लर्नर हूँ। तो मैंने भी ऐसे ही किया। उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला ठीक है आई एम सिलेक्टिंग यू, जो मेरी पोजीशन है उसके लिए मुझे सिलेक्ट किया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आगे इंटरव्यू के लिए, क्लाइंट इंटरव्यू के लिए आपको मेल आएगा। तो वैसे ही हुआ, क्लाइंट इंटरव्यू के लिए मेल आया, मैंने ऑफ लिया, मैं क्लाइंट इंटरव्यू दिया। क्लाइंट इंटरव्यू मैंने ऐसे दिया कि उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा उसके बारे में तो मैंने बताया ही बताया, और अपने तरफ से भी कुछ बताया। और हालांकि मैं ड्यूटी पे था और मैंने अपनी ड्रेस पहनी हुई थी, तो मैंने ये भी बताया कि सर आई एम वर्किंग राइट नाउ, आई एम वर्किंग in a hotel and my shift is going on, my manager has given me some times to give a interview। तो उन्होंने बोला कि आपके मैनेजर ऐसे कैसे आपके मैनेजर अलाउड कर सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। मैंने बोला सर कोई बंदा, कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने से थोड़ी रोकता है। तो वैसे ही हुआ गाइज, उनको मेरी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मैंने इंटरव्यू काफ़ी अच्छे से दिया, और मिनिमम गाइज 40 मिनट का इंटरव्यू था, तो ज़्यादा ही लेंदी था, बट इट्स ओके।
मतलब वो अपने बारे में बताओ, फैमिली के बारे में बताओ, कैसे आपने क्रूज शिप को ज्वाइन करने की सोची, ये सब क्वेश्चन थे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे। और हालांकि गाइज मैं फूड एंड बेवरेज सर्विस में काम करता हूँ, तो उस डिपार्टमेंट में तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत और ये सब करनी पड़ती है, क्योंकि आपका गेस्ट इंटरेक्शन होता है। और अगर क्रूज शिप में गाइज गेस्ट को ऐसा कुछ आपने फील करा दिया बैड और गेस्ट ने अपने लिए कमेंट कर दिया, तो आपको स्ट्रेट वार्निंग मिल जाएगी। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था। तो मैंने भी फिर मेरा भी प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे वहाँ से ऑफर लेटर भी आ गया, उन्होंने मेरी सैलरी बता दी, उन्होंने मेरी कंपनी बता दी। हालांकि उनके पास में बहुत सारी कंपनी होती है, बट उनके ऊपर डिपेंड होता है कि आप इंटरव्यू कैसे दे रहे हैं। वो इंटरव्यू के हिसाब से आपको उस शिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो मेरा इंटरव्यू तो काफ़ी अच्छा गया था, तो और मुझे लग्जरियस क्रूज लाइन मिल गई, ओशियानिया क्रूजेस। हालांकि उनके पास में बहुत ज़्यादा क्रूज लाइन्स है, जैसे नॉर्वेजियन है, उनके पास में वर्जिन क्रूज लाइन है, ओशियानिया है। तो ये बहुत सारी क्रूज लाइन है उनके पास में, जिनको वो लोग आपको हायर करते हैं उस कंपनी के लिए और आपको वहाँ पे भेज देंगे। तो ये सब होने, ये तो हो गया आपका इंटरव्यू का प्रोसेस। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, आपको अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके बाद में आती है गाइस नेक्स्ट प्रोसेस, आपका शिप ज्वाइन करने का डॉक्यूमेंट्स पड़ता है गाइस STCW कोर्स, जिसमें 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, उसको आपको क्लियर करना पड़ता है, जो कि 15 से 20 दिन का कोर्स होता है। मैंने किया था CMT से, जो कि नोएडा में है। काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस वहाँ का भी, और मैंने वहाँ के 15 दिन कोर्स करके एग्ज़ाम देकर अपने सर्टिफिकेट्स ले लिए थे। और काफ़ी ज़्यादा शिप के लिए क्राउड एंड क्राइसिस मैनेजमेंट कोर्स भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो भी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर वहाँ पे जाकर भी कर सकते हैं। तो उसमें आपको सारी प्रोसेस बताएंगे कि आपको कैसे फर्स्ट एड, जैसे किसी को इमरजेंसी आ गई फर्स्ट एड के लिए, तो वो आपको कैसे बचाना है, फायर लग गई तो आपको कैसे क्या करना है। ये सब चीज़ें आपको वो 15 दिन में सिखाई जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपकी नॉलेजेबल है, जो कि आपको शिप में काम आने वाली है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद, जब आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं होंगे तो आप CDC के लिए अप्लाई नहीं करते। CDC मीन्स क्लियर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जो कि भारत सरकार की तरफ से मिलता है, और उसके बिना में हम शिप में ज्वाइन नहीं कर सकते। काफ़ी हार्ड लग रहा है ना, मुझे भी ऐसे ही लगा था। फिर CDC बनने के बाद आप समझ रहे हो प्रोसेस, देखना गाइस। सबसे पहले आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद में उन्होंने आपको ऑफर लेटर भेज दिया, उन्होंने आपको बोल दिया कि आप जाके STCW कोर्स करो। आपने कहा जब आप STCW कोर्स में पास हो जाओगे, आपके पास में सारे सर्टिफिकेट आ जाएंगे, तभी आप अप्लाई कर सकते हो CDC के लिए। तब अगर आप फेल हो गए तो आप नहीं कर सकते CDC के लिए अप्लाई, आपको दोबारा कोर्स करना पड़ेगा, या फिर आप एग्जिट एग्ज़ाम दोबारा देकर आप पास हो जाइए। तो उसके लिए भी पढ़ाई करनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद में अगर आपका CDC बन जाता है गाइस, तो आप कहीं से भी CDC आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कोलकाता से, मुंबई से, जो कि एक पोर्ट वाले एरिया होते हैं, चेन्नई से, ये सब जगह से आप CDC अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट ज़रूरी है गाइस, पासपोर्ट, STCW कोर्स के सारे सर्टिफिकेट। आपका मेडिकल भी होगा गाइस, जहाँ पे आप कोर्स करने जाओगे वहाँ पे भी आपका मेडिकल होगा, CDC मेडिकल। फिर उसके बाद में वो मेडिकल, ये सब चीज़ें आपको DG शिपिंग की वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा, आपको वहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा CDC के लिए। CDC आपका बन गया। CDC बनने के बाद क्या, हमारे तो सारे डॉक्यूमेंट पूरे हो गए? नहीं, क्या बाकी है? SID, सीफेरर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अब ये कब बनता है? जब आपके पास में CDC भी हो, STCW कोर्स के सारे सर्टिफिकेट भी हो, तब जाकर आप SID के लिए अप्लाई कर सकते हो। SID आपका कितने दिन में आएगा? CDC आने के लिए तो आपको 1 महीना लग जाएगा गाइस, और SID आने के लिए 45 डेज लगते हैं। आपका SID भी आ गया, अब डॉक्यूमेंट क्लियर हो गए, जैसे STCW कोर्स भी हो गया आपका, और CDC भी बन गया, SID भी बन गया। फिर आपको, अगर आपका क्रूज US के वाटर में सेल करता है, तो आपको ज़रूरी है गाइस US का वीज़ा। ये सबसे ज़्यादा टफ है सारी प्रोसेस से। तो आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी एजेंसी को भेज देने, वो आपको सब चीज़ अप्लाई करके देगी, और आपको पेमेंट भी करना है इसका 20,000 रुपीज़, जो कि बाद में आपको रिफंड भी मिल जाएगा क्रूज में आने के बाद। आपने पैसे भेज दिए, सब कुछ कर दिया, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, जो कि इंटरव्यू है आपका मुंबई में कर सकते हैं, दिल्ली में कर सकते हैं, वो स्लॉट्स खाली होने चाहिए, उस हिसाब से आपका इंटरव्यू डेट डिसाइड होता है। तो आपके 2 इंटरव्यू होते हैं। फर्स्ट में तो आपका पूरा बायोमेट्रिक और ये सब होगा, और सेकंड इंटरव्यू में आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि मुझसे पूछे गए थे। काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, बट इतना भी डरा हुआ नहीं था, क्योंकि
अब वो मुझसे साइंस थोड़ी पूछ लेंगे, वो तो मुझसे यही पूछेंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन सा काम करता हूँ। तो बस 3 सवाल पूछे थे गाइस मुझसे कि आप यूएस क्यों जाना चाहते हैं। मैंने उसका सीधा सा जवाब दिया कि मैंने शिप ज्वाइन करने जाना है, मैं इस क्रूज़ में सिलेक्ट हुआ हूँ और मेरी ज्वाइनिंग यहाँ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका आया कि आप काम क्या करते हैं क्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया उनका कि आप काम क्या करते हैं क्रूज में। तो मैं गाइस उनको बता दिया कि मेरा काम फूड एंड बेवरेज का है और मैं ये काम करता हूँ। सारी बायोमेट्रिक होगा। तो नेक्स्ट डे आपको जब इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपको फुल एकदम रेडी होकर, जैसे शादी में कैसे जा रहे हो वैसे जाना है गाइस। सामने वाले को देख के ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, बंदे में कोई तो बात है। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे जो आपके फील्ड से रिलेटेड है। उसके बाद में सब कुछ होने के बाद में मुझसे गाइस 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि बहुत आसान थे। और मेन थिंग ये है गाइस कि आपको इंटरव्यू का टाइम सुबह मिलना चाहिए। अगर आप इसको लक बोलो या फिर कुछ और बोलो, ये मैं नहीं बोलता, बट सुबह का टाइम ऐसा होता है गाइस कि जो सामने आपका बैठ के इंटरव्यू ले रहा है उनका मूड ज़्यादा फ्रेश होता है, तो वो ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस करेंगे नहीं। और बाद में क्या होता है दोपहर में गाइस कि बहुत सारे इंटरव्यू लेने के बाद में उनका थोड़ा सा दिमाग ऑफ हो जाते हैं, तो उनका मन गाइस वो रिजेक्ट कर देते हैं। काफ़ी लोगों का रिजेक्ट कर दिए, काफ़ी लोगों का अप्रूव कर दिए, काफ़ी लोग वहाँ से खुश होके निकलते हैं, काफ़ी लोग वहाँ से सैड होके निकलते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन यू। ये सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है इंटरव्यूअर के सामने। आपने क्या किया था जब क्रूज में आने के लिए अप्लाई किया था, जब आपका इंटरव्यू होता उस टाइम आपने जैसे इंटरव्यू दिया था वैसे ही आपको कॉन्फिडेंस के साथ में वैसे ही इंटरव्यूअर के सामने देना है, तब जाके कोई बात बनेगी। ठीक है गाइस। और अगर आपका वहाँ पे सिलेक्शन, वहाँ पे ऐसे नहीं है कि आपको 15 दिन में बताएंगे, 20 दिन में बताएंगे, हैंड टू हैंड आपको बता दिया जाएगा कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है या कैंसिल हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात। तो वहाँ पे कोई ऐसा घुमाने वाला काम नहीं है। और आपके पैसे तो रिफंड आएंगे नहीं अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी। तो कोशिश ये करना कि इतना ज़्यादा अपने आप को ट्रेन करके जाना, कोई ज़्यादा मतलब इतना भी हार्ड नहीं है। वो सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आपका माइंड चेक करते हैं। फिर ज़्यादा लोग क्या करते हैं, क्रूज शिप के लिए अप्लाई करते हैं, यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, और जब उनकी ज्वाइनिंग आती है शिप की तो वो शिप ज्वाइन ही नहीं करते हैं, वो कर देते हैं जंप, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा, और आपके लिए नहीं, आपके लिए तो है ही है, आने वाले जो आपके फ्यूचर में बच्चे होंगे उनके लिए भी है। आप कभी यूएस नहीं जा सकते, समझ रहे हो मेरी बात को। इन फ्यूचर अगर आपको यूएस जाना हो और आपने ये सब काम किए तो उनके पास में सारा रिकॉर्ड होता है कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो काफ़ी लोग यही करते हैं, तो वो आपके माइंड से खेलते हैं, कुछ नहीं करते। वो सिर्फ आपसे यही उगलवाना चाहेंगे कि आप वहाँ पे जंप तो नहीं करेंगे। उनको, वो हर बंदे को देख के यही सोचते हैं कि ये जंप कर देगा, बट आपको उनको ऐसे प्रूव करना है कि नहीं, आई एम गोइंग टू ज्वाइन माई क्रूज और आई एम वेरी पंचुअल अबाउट माई जॉब। ऐसे उनको अपने आप को परफॉर्म करके बताना है। आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया, आपको वीज़ा मिल जाएगा, आप बाय पोस्ट आ जाएगा, और या तो आप जाकर भी ले सकते हैं एम्बेसी में। तो कुरियर ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है वो तो। ठीक है गाइस। तो आपका यूएस वीज़ा भी अप्रूव्ड हो गया। अब क्या करना है, तो वो यूएस वीज़ा आपको भेजना है आपकी कंसल्टेंसी को कि हाँ भाई हमारा यूएस वीज़ा भी अप्रूव्ड हो चुका है। तो वो आपको उस हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग डेट देंगे और आपको बताएंगे कि आपको इस कंट्री से ज्वाइन करना है, और सारी फॉर्मेलिटीज़ वो लोग कर देंगे। इतना कोई हार्ड वाला सिस्टम नहीं है, सब कुछ आसान है, सब कुछ ईजी है, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा अगर आप अपने आप को सही रखेंगे तो इसीलिए मैंने आपको ये सब सारी चीज़ें बताई है मेरी बात। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो जो भी डालूँ वो आपको तुरंत आपके YouTube पेज पे दिख जाए, ताकि आपका कोई चीज़ें मिस ना हो। हालांकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि ये कैसा होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कैसे ज्वाइन करें, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें इंटरव्यूअर के सामने। बस यही है, कोई इतना से हार्ड प्रोसेस नहीं है गाइस, सब कुछ बहुत अच्छा आसानी से हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। और अगर आप अप्लाई करते हैं तो मेरी तरफ से आपको गाइस ऑल द बेस्ट, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम के चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे मैं इस
इस वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे भी जाकर आप मेरे वीडियो को ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मैं कौन सी बनाऊँ ये आप मुझे कमेंट में बता दो कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी डालूँ, किससे रिलेटेड डालूँ। मैं आपको दूसरों के व्लॉग से कॉपी करके नहीं बता रहा हूँ गाइस, मैंने अभी तक जो भी बताया वो अपने एक्सपीरियंस से बताया। हालांकि मैं थोड़ा ट्रेन नहीं हूँ इस व्लॉग के लिए, बट देन ऑल्सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन। शायद मेरी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन से आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, तो थोड़ा सा तो नाम लोगे ना गाइस मेरा, ऐसा तो नहीं है कि भूल जाओगे। काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। अगर आपको कुछ दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो, और या तो फिर आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं उसमें सारी अपडेट देते रहूँगा और आपको मैं यही सब बताते रहूँगा कि क्रूज़ में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे क्या करना है, यही सब चीज़ें। थैंक यू सो मच गाइज, और ऑल द बेस्ट। See you in next video. Bye bye. Have a good day. Bye bye. See you.